आप लोग से आप लोग से मिलने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया। और जब आप लोग के पास इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, आप लोग को चेहरा देख के मैं हमेशा खुश होता है। एंड प्रभु को धन्यवाद करते हो कि परमेश्वर ने फिर से एक और मौका दिए हम सबको, ताकि हम परमेश्वर की सामने आके परमेश्वर के वचन से हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। तो uh, we'll just pray and start. Father God, we come to your presence, Lord. Thank you for this beautiful evening that you have given to us, Lord. Lord, as we join from different parts of this country, Lord Jesus, Lord, we believe that your Holy Spirit is in our hearts, in our midst, Lord Jesus. परमेश्वर आपकी वचन शक्ति है, सामर्थ है, Lord. Lord, your word has power. It's living, Lord. Lord, we believe that as we read from your word, it will speak to us, Lord Jesus. Lord, it's a double-edged sword. It will lead us into righteousness. It will nourish us, Lord Jesus. Lord, we submit the rest of the time unto your mighty hands. We submit each and every one unto your mighty hands. Lord, help us. Lord, as the seed falls into the good ground, we believe that one or the other day it will bring 30, 60, and 100 for harvest, Lord. Lord, we submit each and every one unto your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. यहाँ पे ऐसे कौन है जिसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आता है? ऐसा कुछ, ऐसा कोई लोग है बिल्कुल अंग्रेजी समझ में नहीं आता है कोई? मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो आता होगा, और मैं कोशिश करेंगे पूरा हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन कई बार मैं अटक जाता हूँ उस बीच में। आई ट्राई, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ, ठीक है? और आप लोग कितना लोग था पिछले हफ्ता, जब मैंने पिछले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ता पहले मैंने जब क्लास लिया था, क्या लिया था याद है? कोई था? क्या लिया था? रिवलेशन से। रेवलेशन से था क्या? रिवलेशन से बताया। शायद रेवलेशन नहीं हाँ। था। नहीं भैया। एलिसा। एलिसा। ए, हाँ याद एलिसा है। के बारे में आपने डिस्कस किया एक था। कहानी, लेकिन छोटा सा कहानी था राही जिसमें वाला। वो भविष्यवक्ता के एक स्कूल था। वो आके भविष्यवक्ता को बोलते हैं कि हमारा रहने के स्थान छोटा पड़ गया, हम चलो कहाँ जाने के लिए? यर्दन, यर्दन नदी जाके वहां से लकड़ी काटने के लिए जाता है। याद है वो कहानी? यस। सो यस भैया। आज फिर से हम नया नीम में आ जाएंगे। आज का कहानी ये भी है, आप लोग सब लोग ने काफी बार सुना होगा, काफी बार संडे स्कूल में सीखा होगा, यूथ कैंप या कलीसिया में आपने सीखा हो। फिर से हम आज वो एक कहानी सुनेंगे, और हमें विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे इससे। ठीक है? हम हमारा बाइबल खोलेंगे, मार्कोस 14, मार्कोस 14 वर्सेस 1 to 11, 1 to 11। हम जल्दी से पढ़ सकते हैं? आई विल Yes. ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। अभी कितना टाइम दो हो रहा है? सेवन 2 दिन ट्वेंटी के बाद। ठीक है, ठीक पढ़े है, भैया। आप शुरू कर सकते हैं। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। और 11 तक पढ़ना है। हाँ, आप तो थ्री थ्री से पढ़ो, थ्री से। हम धीरे धीरे पूरा मत पढ़ना, बीच बीच में रोक के हम बीच बीच में उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। तीन पढ़ो, तीन पहले ठीक पढ़ो, ठीक है। तीन का पहले वो पढ़ो। जब वे- ठीक जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र बस 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 लेकर आई बस, और वहां पे पात्र रुक जाओ, रुक जाओ, तोड़कर। रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है?
अभी हम कहानी शुरू करने से पहले हम उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, और किसके घर पे हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट, हम उसका पहले कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता हूँ। पहले चीज, ये कहाँ पे हो रहा है, जगह का नाम क्या है? बेतनिया। बेथनिया। हिंदी में बेथनिया है, हाँ, इंग्लिश में इंग्लिश इट्स में कॉल्ड एज बेतनिया। बेथनी। हिंदी में क्या है? बेतनिया। बेथनिया। या ओके। और आप लोग को ये पहले बार सुन रहे नहीं होगा, इससे पहले आपने काफी बार सुना होगा बेथनी का नाम। याद है कुछ दूसरा कहानी बता सकते हैं, बेथनी कहाँ पे लाजर सुना का। होगा? लाजर। लाजर। हाँ, लाजर का घर कहाँ पे था? बेथनी पे। और दूसरा बता सकते हैं कोई? बेथनी और किसके घर था? हाँ, तो नहीं, मैं बोलूं, मेरी एंड मार्था, उसका घर कहाँ पे था? वही लाजर के भाई बहन ही है। हाँ, भाई सिब्लिंग। बहन तो उसका घर भी बेथनी में था। और देखा जाए तो बहुत कुछ बेथनी में हुआ था, और यीशु मसीह के लिए बेथनी बहुत प्रिय था उसके लिए। तो हम कुछ कहानी में जब सुनता था, पर यीशु मसीह बीच बीच में यहाँ पे आया करता था, बेथनी में आया करता था। और ये लोग से मिलने आया था, मेरी से मिलने आया था, मार्था से मिलने आया था, लाजर से मिलने आया था। यीशु मसीह के लिए एक प्रिय जगह था बेथनी। इवन परमेश्वर का क्या बोलते हैं, एसेंशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, व्हेन ही वाज असेंडेड इनटू हेवन। स्वर्गारोहण। हाँ, आरोमन। बेथनी से ज्यादा किया दूर नहीं जाना। था। हाँ, बेथनी से ज्यादा दूर नहीं था, तो पर यीशु मसीह के लिए एक प्रिय जगह था बेथनी। ठीक है। तो हम ये समझ में आ रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, बेथनी में हो रहा है। और ये किसके घर पे हो रहा है? शमौन कोड़ी के घर पर। दूसरा चीज, एक व्यक्ति के घर पे हो रहा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? शिमोन। शमौन। शिमोन, साइमन, शिमोन। उसके घर पे ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है। और और ये चीज भी लिखा है कि वो शिमोन का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। शिमोन वाज अ, लेपर्ड। ही वाज अ लेपर, लेपर्ड। मतलब कोड़ी, राइट? हिंदी में कोड़ी बोलते हैं ना। कोड़ी कोड़ी। हाँ, कोड़ी बीमारी था उस। ठीक है। तो तीन चीज हम यहाँ पे देखा कि ये पहले चीज कहाँ पे हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन बेथनी। बेथनी बोल के जगह पे हो रहा है। ये जगह यीशु मसीह के लिए बहुत प्रिय था। तीसरा चीज, ये किसी का घर पे हो रहा है। तो हम ये माहौल ये समझ में आ सकता है, लेकिन ये ज्यादा ये नहीं बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह को लंच के लिए बुलाया या डिनर के लिए बुलाया। ये नहीं पता है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु मसीह को डिनर के लिए बुलाया होगा। ही वॉज इन्वाइटेड टू शिमोन्स हाउस। एंड अभी कहाँ पे है? यीशु मसीह और उसके चेला भी होगा, उसके चेले भी साथ में होगा, वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। ठीक है। तो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक व्यक्ति के घर पे यीशु मसीह को निमंत्रण किया था कि यीशु मसीह मेरे घर पे आ जाओ। और यीशु मसीह सब कहाँ पे बैठा है? डाइनिंग टेबल में बैठा है, राइट? डाइनिंग टेबल में बैठा है, एकदम सन्नाटा। साइड साइड में लाइट होगा, बहुत खुशबू, मतलब अच्छा अच्छा खाना आने वाला है, सब लोग तैयार बैठा है। लेकिन आगे बढ़ो, क्या होगा उसके बाद, क्या हुआ? वो लोग जब मेज में बैठा था, क्या हुआ? आगे बढ़ो। तब एक स्त्री एक स्त्री, राइट। संगमरमर के पात्र में हम्म। जटामसी का बहुमूल्य हम्म। शुद्ध इत्र लेकर आई हम्म। और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हाँ, आगे। परंतु कोई अपने मन में सिरसिरा ठीक कर है, ठीक है, कहने वहीं पर रुक लगा। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है। तो एकदम से ये लोग सारा, जितना जितना लोग को बुलाया गया, सब लोग कहाँ पे बैठा है? मेज पे बैठा है। सडनली दरवाजा एकदम से खुलता है, कोई आके दरवाजा खोलता है। एक स्त्री अंदर, उस घर पे एक स्त्री घुस जाता है। घुसते घुसते क्या करता है? वो सीधा आके क्या करता है? वो वहां पे उसके हाथ में क्या था? एक इत्र का कुपी था, या इत्र का
बोतल था वो सीधा आके एकदम से तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं उसके, क्या क्या उसके किया, सिर पे उंडेला। सिर पे उंडेला, उंडेला। राइट, उसके सिर पे उंडेला। अब ये देखो, आप भी मान लो आप भी उस घर पे बैठा है, उस मेज में बैठा है, आपको कैसे लगेगा, आपको कैसा लगेगा, आपको भी लगेगा ना, क्या अजीब, अजीब, ये स्त्री क्या कर रहा है, शायद पागल है ये, एकदम से घुसते इत्र का बोतल तोड़ दिया और सिर पे वो इत्र का कुपी ऐसे डाल दी। ठीक है, आपको ये चीज जब आप सोचो, आपको लगता है कि ये स्त्री को बुलाया गया वहां पे, निमंत्रण दिया गया था उसको, लिखा नहीं है कहीं पे, नहीं लिखा कि उसको निमंत्रण दिया कि नहीं दिया, लेकिन आपको क्या लगता है उसको निमंत्रण मिला होगा। मुझे मुझे नहीं। भी मुझे जितना भी लग रहा है उसको निमंत्रण नहीं मिला था। इसको निमंत्रण मिला होता तो मुझे ये लगता है कि वो यीशु मसीह आने से पहले वहीं पे होता, उस घर पे यीशु मसीह आने से पहले वहीं पे होता, एकदम से उसने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया, ये प्लान करने के लिए उसने पूरा तैयारी किया। अचानक ये जो जितना भी वहां पे हुआ था वो अचानक नहीं होता, उसने पूरा प्लानिंग किया, पूरा जानकारी किया यीशु मसीह कब आ रहे हैं, कब बैठेंगे, उसने पूरा जानकारी लेके जब यीशु मसीह आया उसको पता चला कि उस घर पे यीशु मसीह, सीधा जाके धीरे धीरे वो दरवाजा, और उस टाइम में एक स्त्री को ऐसे करने के लिए, आज आज तो फिर भी हम ज्यादा फ्रीडम है, उस टाइम स्त्रियों को उतना फ्रीडम नहीं था, उसने हिम्मत बनाया होगा उतना चीज करने के लिए। जहां पे अब ये बताओ, आपको जहां पे एक स्ट्रेंजर का घर या निमंत्रण नहीं मिला, मान लो आपके पड़ोसी के घर पे एक पार्टी हो रहा है और बर्थडे पार्टी हो रहा है और आपको निमंत्रण नहीं मिला, अब जाएंगे उस घर पे, नहीं जाएंगे ना, जाने के लिए तो हिम्मत होना चाहिए, वहां पे पार्टी चल रहा है और बिना निमंत्रण उस घर में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। उसने उसने हिम्मत बनाया, उसने मन में एक चीज सोचा मुझे ये करना है, उसने सीधा पूरा हिम्मत बांध के गया, दरवाजा खोला, जहां पे उसका एंट्री नहीं था उसमें एंट्री मारा, और जो उसने मकसद मन में जो मकसद था उसने वहां पे जाके पूरा किया। आगे पढ़ो। परंतु कोई 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 अपने मन में सिरियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, हाँ। क्योंकि ये इत्र तो 300 हम्म। दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झगड़ने लगा। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहता है, परंतु साथ रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वे कर सकी उसने किया, और मेरे घाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ठीक है। तब हाँ, हाँ आगे पढ़ो 11। तब यहूदा इस्करियोता, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उसके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसके रुपये देना स्वीकार किया, और ठीक वे है। अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। ठीक है, आपने पूरा स्टोरी पढ़ लिया, स्टोरी आप सबको पहले भी पता था और अभी हमने रेफ्रेश कर लिया। उसने क्या किया, घर पे आया, कुप्पी तोड़ दिया, डाल दिया, तो वहां पे क्या एक आलोचना हुआ वहां पे। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है यीशु मसीह के साथ उसके
चेले भी साथ था कि नहीं था। हम ये चीज हम मैथ्यू में भी है, मत्ती में भी है कहानी, याद है? मत्ती में भी चैप्टर 26 में यही स्टोरी लिखा गया। वहां पे दो चीज ये बताना चाहूँ। एक तो उसने कूपी तोड़ दिया। जब उसने ये किया था, वहां पे किसी ने हाथ उठा के कुछ बोला, वहां पे क्या बोला? मतलब ये ये क्या, ये औरत क्या इसकी सत्यानाश पागल है क्यों क्या? की? क्या ये औरत पागल है क्या? ये जितना महंगा चीज तोड़ के क्यों इसको बर्बाद क्यों कर रहा है? ये वहां पे ये आलोचना हुआ कि ये तो पागल है, इतना पैसा हो तो हम कितना गरीबों को खाना खिला सकता था। ऐसे बोला, राइट? बोला कि नहीं बोला? वहां पे ये बोला कि ये औरत पागल है, ये इतना महंगा वाला इत्र नुकसान कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कहीं पे बेच के वो पैसे से हम गरीबों को। और ये बताओ, ये किसने बोला था? चेलों के बीच में किसने बोला था ये चीज? यहूदा इस्करियोती ने भैया। इसको इसको उसका उसका पूरा दिमाग हमेशा किसमें था? हमेशा उसका दिमाग पैसे के पीछे था, राइट? और वहां पे ये बोला कि इट वो जो इत्र था ऑलमोस्ट 300 दिनारी, 300, राइट? 300 दिनारी, ये लिखा है ना? आपने पढ़ा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? कहीं पे लिखा है 300 दिनारी? लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है व्हाट वाज द भैया, कॉस्ट, व्हाट लिखा वाज द कॉस्ट ऑफ द इत्र? है। इत्र का दाम क्या था? वो तीन सौ 5 में दिनारी लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं पर तो 300 दिनार से अधिक मूल है। 300 दिनारी, ये ऑलमोस्ट मोर एक देन साल, 300। मोर देन थ्री। तो उस टाइम ये बोला जाता है कि एक दिन, पूरा दिन काम करने से आपको एक दिनारी मिल सकता था। और ये जो 300 दिनारी मतलब पूरा एक साल का कमाई था, पूरा एक साल का कमाई था। आपको उस पैसा का वैल्यू पता करने हैं तो आपको ये कर सकता है। आपको पता है कि यूदा इस्करियोत यीशु मसीह को कितना चांदी के सिक्के से उसने बेच दिया था? 30 30। 30, 30। राइट? वो 30 सिक्का मिलके उसने क्या किया था? फांसी नहीं उसका नहीं, जगह तीस ले ली। सिक्का 30 सिक्का मिलके क्या किया? उस 30 सिक्का से क्या किया था? क्या उसने यीशु को फांसी दे दिया? मारवा लेकिन उस तीस खेत सिक्का लीजिए से था, मोल खेत। उसने जमीन, उस तीस जमीन सिक्के से खरीदा। जमीन खरीद सकता था, राइट? उसने ऑलमोस्ट इतना बड़ा जमीन खरीद लिया था, अक्कलदामा बोल के एक जमीन खरीद लिया था। वो क्या बोलते हैं, मंदिर, जूश मंदिर के लिए अक्कलदामा बोल की जगह जमीन खरीदा था। सोचो, 30 सिक्के से वो बड़ा सा जमीन मिल सकता था। 300 दिनार में इसलिए बोला कि उस इत्र का दाम आपको समझ में आए कि 30 दिनारी से उसने जमीन खरीद लिया था। और 300, मान लो आप जितना भी कमा रहे हैं आज, आपका पूरा एक साल का कमाई था, उसका एक साल का कमाई था, ठीक है? तो आज हम कुछ दो तीन चीज इसमें से, इस कहानी से हम कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है? जस्ट 2 और 3 पॉइंट्स विल स्टडी फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है? एक, उसने क्या किया? वो क्या कर सकता? उत्तर इतर को आके थोड़ा सा, सिर्फ वो कार्य करना था। वो थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा डाल के, वो जितना बचा था उसको वापस ले जा सकता था, राइट? हम परफ्यूम कैसा यूज करते हैं? हम तो ऐसे बस पूरा एक परफ्यूम एक 2 महीना 3 महीना कर सकता है, राइट? वो भी वैसे कर सकता है, थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा डाल के, जो करना था वो यीशु मसीह के ऊपर डाल के वो कर सकता था, है कि नहीं? तभी हो जाता, सिर पे डाल के वो निकल सकता था जो करना था। लेकिन उसका डेडिकेशन ये था, जब उसने मन में ये सोचा जो देना था मुझे पूरा कंप्लीट देना था, पूरा कंप्लीट देना था। लेकिन
कभी कभी परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या, आपका आधा नहीं चाहिए। परमेश्वर हमसे ये मांगते हैं कि अपना आपको पूरा दे दो, आई नीड यू कंप्लीटली। हम कभी कभी क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे दुनिया में होता है, सैटरडे संडे परमेश्वर के साथ होता है, राइट। कॉलेज में जब जाता है दुनिया के साथ होता है, चर्च में आता है परमेश्वर के साथ। क्या होता है कि नहीं होता, आधा इधर आधा उधर। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, व्हेन यू गिव योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर के लिए आप जब देते हैं, परमेश्वर आपका कंप्लीट मांगता है, ही नीड्स यू कंप्लीटली। ना कि मंडे टू फ्राइडे भी परमेश्वर को चाहता है, सैटरडे संडे भी परमेश्वर आप आपको चाहता है। कभी कभी थोड़ा कठिन होता है, इट्स नॉट वेरी इजी टू गिव कंप्लीटली टू गॉड, राइट। हमेशा इतना इजी इजी। नहीं होता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट जब देखा, उसका रिजल्ट जब आप पता चलेगा, उसका वैल्यू आप जब पता चलेगा, यू विल बी ऑलवेज रेडी टू गिव योर सेल्फ कंप्लीटली। आप उसका परिणाम जब पता चलेगा, आप हमेशा उसके लिए देने के लिए आप तैयार बन जाएगा। इस कहानी में लास्ट में क्या हुआ था, जब उसने कंप्लीटली ये किया था, लोग उसको विरोध किया था, लोग उसका आलोचना किया था, लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज बोला कि जहां पे भी इस सुसमाचार सुनाया जाएगा, जैसे आज हम 2020 साल के बाद भी जो घटना 2000 साल पहले हुआ था, यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, जहां पे भी सुसमाचार सुनाया जाएगा इस स्त्री के बारे में, वहां पे स्मरण में कि उसका स्मरण किया जाए, उसका नाम बताया जाएगा, राइट। व्हेन यू सी द एंड रिजल्ट, उसका परिणाम जब आपको उसका वैल्यू समझ में आएगा, यू विल बी ऑलवेज ओबीडियंट, यू विल बी ऑलवेज रेडी टू गिव योरसेल्फ। आप अपना को पूरा देने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए आप तैयार रहेंगे। पहला चीज इस, व्हेन यू गिव टू गॉड, परमेश्वर को जब देता है पूरा मन से देना होता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बोला था। कभी कभी हम क्या, जब चर्च में जाते हैं, ऑफरिंग के टाइम में आता है, उस टाइम क्या होता है, हम सोचते हैं मेरे पास 100 रुपया है, 50 दू या ना दू, दू या ना दू, राइट। मन में आता है कि नहीं आता है, अभी ये देगा तो कल मेरा क्या होगा। जब देता है, या तुम अब मत दो, परमेश्वर यीशु मसीह ये बोलता है ना कि जब देता है पूरा दिल से दे दो। अब दो मन से मत, कभी आपको मन नहीं है देने के लिए मत दो, बट व्हेन यू गिव टू गॉड, पूरा दिल खोल के, पूरा मन खोल के देना चाहिए, राइट। नाउ पहला चीज वो था, व्हेन यू गिव टू गॉड, गिव इट कंप्लीटली टू गॉड। सेकेंड चीज, आप जब परमेश्वर के लिए देता है, ये नो नो, सेकेंड थिंग इज, ये ये जो स्टोरी है, ये हमें क्या दिखाता है, इट वॉज एन एग्जाम्पल, यीशु मसीह को दर्शाता है। द स्टोरी, हम यीशु मसीह को ये कर सकते, वी कैन कंपेयर दिस टू जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इत्र था, इत्र था, ये बोला जाया था कि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि, लेकिन कई कई बार ये बोला जाए कि ये इत्र है। उस टाइम में इंडिया से कुछ पौधा होता है, हिमालय, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे, वेयर डिड आई स्टॉप, ओके। जो इत्र था, इत्र था, ये बाइबल में ये नहीं लिखा कि इत्र कहाँ से लाया,
लेकिन इतिहास में ये लिखा था वो इत्र जो उस टाइम में यूज करता था इंडिया से जाता था। वो एक पौधा होता था हिमालय के बहुत ऊंचाई में, मतलब इट वॉज वेरी कॉस्टली, एक पौधा होता था, उस पौधा से मिलता है। आजकल कश्मीर से भी मिलता है ना कि सैफरन, सैफरन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत महंगा होता है। व्हाट इज सैफरन? कश्मीर केसर केसर क्या बोलते हैं उसको? केसर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। केसर भैया केसर। केसर केसर हाँ, सर। केसर केसर केसर, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो केसर, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड एज, यहाँ पे जो इत्र बनाया था इसको इसको इंग्लिश में स्पाइकनाट बोलते हैं, SPIKENARD। हिंदी में क्या लिखा है उसमें? हिंदी में क्या लिखा है इस इत्र? जटामांसी। जड़ा हिंदी में मानसी। लेकिन मुझे इतना क्लियरली नहीं पता हिंदी में क्या लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा है स्पाइक नट। आप गूगल करके देख सकते हैं, वो एक पौधा होता है, उस पौधे से ये इत्र बनाता है। ये पौधे के बारे में आ, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ गीत बोलते हैं ना, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। प्रोवर्ब्स। नहीं नहीं, नहीं, श्रेष्ठ गीत को वही सॉन्ग ऑफ सोलोमन को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ गीत ही बोलते व्हाट इज सॉन्ग ऑफ सोलोमन? सॉन्ग ऑफ सोलोमन को क्या बोलते हैं जेफी? हैं। श्रेष्ठ गीत बोलते भैया, भैया कौन श्रेष्ठ गीत। क्या बोलते हैं? कौन श्रेष्ठ गीत? श्रेष्ठ गीत। गीत ही बोलते हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन व्हाट, क्या बोलते हैं निसी? हाँ भैया, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत बोलते हैं। श्रेष्ठ गीत ही बोलते हैं। श्रेष्ठ गीत ना, उसका हम्म। 4 का 12 पढ़ो, 4 का 12 पढ़ो। यहाँ पे एक ब्राइड के बारे में। मेरी बहन, हम्म मेरी बहन, मेरी दुल्हन, दुल्हन, हम्म हम्म। किवाड़ लगाई हुई, बारी के समान किवाड़ बंद किया हुआ, सोता और छाप लगाया हुआ झरना। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य हैं, हम्म। जिसमें मेहंदी और जटामासी, जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस। ठीक है, अब पढ़ लेना, पढ़ लेना। निशी आ रही हो? निशी है वहां पे? भैया एक्चुअली कॉल आया था। ठीक है ठीक है, या जेफी मुझे हेल्प कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बोला गया था, वो इत्र जो हमने यूज किया था वो जटामांसी, हिंदी में वही लिखा है ना, जटामांसी से बनाया था। मरकोस में तो वही लिखा था। तो हम ये जटामांसी कहाँ पे पुराना नियम में हम जब देखता है, श्रेष्ठ गीत में 4 का 12 में ये लिखा है कि वहां पे एक पोएट्री है, एक कविता है, कविता यहाँ पे एक ब्राइड 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 को क्या बोलता है? दुल्हा, दुल्हन, दुल्हन दुल्हा या दुल्हन? दुल्हन दुल्हन, दुल्हन दुल्हन, दुल्हन। हाँ, एक दुल्हन के हृदय के बारे में बोला गया। वहां पे 9 प्रकार की स्पाइसेस के बारे में लिखा है, 9 प्रकार की। अब उसमें पढ़ेगा तो 9 तरीका के क्या क्या लिखा है, 9 तरीका की लिखा है। मेहंदी, मेहंदी, अ, जटामासी, केसर, जटामांसी जटामासी। ए- लोबान, हाँ, अब पढ़ लेना, वहां पे 9 तरीका का मुश्क। ठीक है ठीक है। उसको 9 तरीका के स्पाइसेस के बारे में या फलों के बारे में लिखा है। अब इसको हम नया नियम में, वो आत्माओं को फल कितना होता है, आत्माओं का फल कितना होता है? नो 9, 9। तो हम उसको तुलना कर सकता है। मैं जो आप लोग को बोलने चाह रहे हूँ, मैं कोशिश कर रही कि आप लोग समझ जाए, ठीक है। ये जटामांसी वो इत्र किससे बनाया था? वो जो
वो जो स्त्री आके यीशु मसीह वो तोड़ के वो इत्र डाला था, वो इत्र किससे बनाया था? जटामासी। जटामासी, जटामासी। जटामासी, राइट। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड स्पाइक नट। अब ये स्पाइक नट हम बाइबल में पुराना नियम में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कविता में ये बोला है, एक दुल्हा, दुल्हन, ब्राइड, दुल- दुल्हन। हाँ दुल्हन, एक दुल्हन के हृदय के बारे में बोल रहा है वहां पे। 9 प्रकार के स्पाइसेस के बारे में, या स्पाइसेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? मसाले। मसाले या फूल फल, क्या जो भी है, ठीक है। उसमें 9 प्रकार की चीज को लिखा है। उसमें एक है जटामासी, राइट, जटामासी। उसमें अब सीक्वेंस में देखा जाए तो तीसरा नंबर पे है, ठीक है, तीसरा। और नया नियम में भी 9 फलों की, आत्माओं के फलों के बारे में लिखा है, राइट। मैं विश्वास करते हैं आप सबको पता है, नया नियम में भी 9 फल के बारे में लिखा है। उस 9 फल, नया नियम आप निकाल सकते हैं, गलेशियंस 5 का 22 और 23 में है, बाद में निकाल लेना। उसमें भी, उसमें क्या है? लव, जॉय, पीस। प्रेम, आनंद, शांति। हाँ, हाँ, तो उसमें भी तीसरा स्थान में क्या आता है? प्रेम, उस आनंद, तीसरा शांति। स्थान में शांति आता है, राइट। द थर्ड प्लेस शांति। तो हम उसको यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। द स्पाइकनट, यहाँ पे तीसरा सीक्वेंस में क्या है? जटामांसी है, राइट। यहाँ पे जटामांसी है। और आत्माओं को फल में भी तीसरा जगह पे क्या है? पीस। शांति। पीस के बारे में, बारे में। अब ये जो हम वापस वापस कहाँ पे आएगा? मरकोस में, उस स्टोरी में वापस आ रहा। अब ये चीज कहाँ पे हो रहा है? वो शिमोन, रिवाइंड कर रहा है, मैं आप लोग को वापस उस कहानी पे लेके आया। शिमोन की घर पे हो रहा है। और कौन सी जगह पे हो रहा है? बेथनिया पे हो रहा है। और ये कब होने वाला है? यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले, कुछ टाइम पहले। इट वॉज बिफोर, यीशु मसीह मरने से पहले हो रहा था। और ये चीज, जीसस वॉज गोइंग टू पे ह्यूज प्राइस। किसके लिए? टू रिकॉन्साइल, to bring peace with man and God. He was going to pay a big price to reconcile between man. मनुष्य और, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या दुश्मनी हो गया था, राइट। उसके बीच में दूर हो गया, मनुष्य और परमेश्वर दूर हो गया। और यीशु मसीह, ये चीज कहाँ पे हो रहा है? उस घर पे हो रहा है। और यीशु मसीह वहां पे बहुत बड़ा कीमत चुकाने वाला था। किसके लिए? हमारा शांति, परमेश्वर से हमारा शांति के लिए परमेश्वर वहां पे एक बड़ा बड़ा कीमत चुकाने वाला था। अब रोमन्स 5 की एक में पढ़ सकता है, रोमन्स 5:1। रोमन्स 5:1। अतः रोम हाँ। जब हम विश्वास हम्म, से धर्मी ठहरे तो हम्म, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मेल रखे। इंग्लिश में परमेश्वर के साथ वी पीस। हैव विद गॉड। इंग्लिश में क्या लिखा है? टू वी ब्रिंग हैव। पीस with that we may have peace with God. So God, Jesus was going to pay a huge price to bring peace between man and God. यहाँ पे भी हम इसको तुलना कर सकते हैं कि वो वो क्या बोलता है, वो इत्र का कुप्पी को उसने तोड़ा था, राइट। वैसे ही यीशु मसीह का शरीर वहां पे तोड़ने वाला था। किसके लिए? किसके लिए ये तोड़ रहा था? हमारी। बताइए। हमारा, किसके लिए? हमारा शांति के लिए, परमेश्वर के पास जाके हमारा शांति बनाने के लिए उस कुप्पी जैसे तोड़ रहा था। यीशु मसीह भी अपना शरीर को तोड़ने वाला था, राइट। और एफिशिएंस 5:2 पढ़ सकते हैं? एफिशिएंस 5:2। इशू और प्रेम 5:2। चलो और जब वो इत्र का कुप्पी जब तोड़ा था, क्या हुआ? उस 5:2, एफिशिएंस 5:2। और और प्रेम एफिशिएंस, में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसके लिए?
टू प्रोड्यूस ए स्वीट फ्रेग्रेंस टू गॉड, एक सुखदायक सुगंध लाने के लिए यीशु मसीह अपना शरीर को तोड़ा था। यहाँ पे हम दो चीज तुलना कर सकते हैं, जैसे उस स्त्री उस रात को उस घर पे जाके वो कुप्पी को तोड़ दिया था, जैसे तितर फितर हुआ था, वैसे ही यीशु मसीह का शरीर उस कुप्पी जैसे वहां पे तोड़ रहा था। और जब वो कुप्पी तोड़ रहा था, उस पूरा कमरे के अंदर क्या हुआ, उस महंगाई परफ्यूम का सुगंध फैल गया, उस सुगंध फैल गया। और यहाँ पे भी एफिशियर 5:2 में क्या लिखा, यीशु मसीह भी अपना आपको समर्पित किया, अपना शरीर को तोड़ा कि एक सुखदाई सुगंध परमेश्वर के सामने निकालने के लिए, राइट। और जब ये सु, ये जब सुगंध ये जब फ्रैग्रेंस निकल गया था, वो पूरा कमरा उस सुगंध से भर भर गया था। और अब देखा जाए तो ये अब ये जो इत्र का कुपी, जैसे आजकल हम जो दिख रहा था, हम जो 300-400 रुपया का जो इत्र जो परफ्यूम खरीदते हैं, वो या तो प्लास्टिक का होता है या कांच का होता है। हम क्या खत्म करके क्या है, हम मैक्स टू मैक्स फेंक देते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम 1 साल का कमाई की इत्र खरीदने के लिए उस कुप्पी बहुत महंगा, कुछ प्रेशियस स्टोन से बनाया गया था। और हम देखा जाए तो वो जो इत्र का बोतल था, उस जो पत्थर से बनाया गया था, उस पत्थर अब देखा जाए तो किंग सोलोमन सुलेमान, राइट, सुलेमान राजा पुराना नेम में आप देखा जाए तो मंदिर बनाया था। उस मंदिर में ये जो कुप्पी का जो ये कुप्पी को का जो मटेरियल जो यूज किया था, उस अब पहला इतिहास 29:2 उसमें देखा जाए तो, आई डोंट नो इन हिंदी इट्स रिटन और नॉट, इस पत्थर को यूज किया था उस क्या बनाने के लिए, वो पहला मंदिर बनाने के लिए ये पत्थर यूज किया था। उस टाइम उस पत्थर वाज द मंदिर, राइट। लेकिन आज मंदिर कौन है, आज हम मंदिर है, राइट। पहला कोरिन्थियों 6:19 और लूका 17:21 में लिखा, वी आर द किंगडम ऑफ वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। टेम्पल, हम परमेश्वर का मंदिर है। और जब परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का राज यहाँ पे होता है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का प्रेजेंस होता है, परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के मंदिर में होता है, राइट। द किंगडम ऑफ गॉड इज देयर इन परमेश्वर मंदिर, यस और नो, हाँ या ना, यहाँ पे। और परमेश्वर की राज्य में क्या होता है, लव, पीस, जॉय, ये सब परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए। परमेश्वर की मंदिर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सारा आत्माओं का फल, प्रेम, आनंद, शांति, सब कुछ इस मंदिर के अंदर होना चाहिए। अब जब हम परमेश्वर को सरेंडर करते, जब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, ये सब हमारा अंदर होना चाहिए, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा अंदर सब कुछ, हमारा अंदर प्रेम है, हमारा अंदर आनंद है, हमारा अंदर खुश है, सब कुछ लेकिन परमेश्वर हमें ये नहीं चाहते ये सब अंदर ही अंदर रहना है। जैसे उस स्त्री, ये बताओ, उस स्त्री जब तक वहां पे कुप्पी नहीं तोड़ा, उस कमरे में वो सुगंध ये हुआ कि नहीं हुआ, नहीं नहीं फैला। जब तक उसके हाथ में महंगाई, बहुत महंगा वाला कुप्पी है, महंगा वाला इत्र है, लेकिन ये सीधा जाके वहां पे टेबल में रखने से क्या होगा, सबको वो सुगंध नहीं मिलेंगे, राइट। जब तक वो कुप्पी के अंदर है, वो सुगंध उसके अंदर ही होगा, उस सुगंध अंदर ही सीमित रहेंगे। लेकिन जब उसने वो कुप्पी वहां पे तोड़ा, जितना लोग वहां पे बैठा बैठा था उस सुगंध को अनुभव कर पाया, राइट, उस सुगंध को अनुभव कर पाया। और जब हम परमेश्वर के मंदिर, हम आज ये बोलते हैं हमारा अंदर शांति है, हमारा अंदर
खुशी है, हमारा आनंद, अंदर आनंद है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमें इसके लिए नहीं बुलाया कि सिर्फ अंदर सीमित रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। जैसे वो स्त्री ने वहां पे जाके कुपी तोड़ा और सारा रूम के अंदर वो सुगंध फैलाया, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी इसी कारण बुलाया गया कि हम भी उस स्त्री जैसे जितना आनंद हमारा अंदर है, उतना आनंद हमको भी, जितना भी हमारा पड़ोसी है, हमारा इलाका में रहते हैं, हमारा कॉलेज में हमारे साथ जो भी है, उसको भी हमें ये आनंद देना है, ये सुगंध हमें देना है। दूसरा कोरिन्थियर 2 का 15 पढ़ेंगे। 15 सेकंड कोरिन्थियंस 2 वर्सेस 15 to 17। सेकंड कोरिन्थियंस दूसरे का 2 वर्सेस। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के फिर से लिए पढ़ेंगे, तो फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ क्या के है? लिए तो बस बस बस, आई जस्ट वांट दैट। ये यहाँ पे ये बोला है कि परमेश्वर ने हमें उस मंदिर बनाया, परमेश्वर ने हमें उस शांति आनंद क्यों दिया है कि लोगों को उस सुगंध को हमें भी फैलाना चाहिए। जितना हमें मिला है उतना सुगंध जैसे उस स्त्री ने वहां पे किया है, वहीं पे हमें भी इसके लिए बुलाया गया, राइट। हमें भी उस कुपी को सिर्फ हमारा पास रखने के लिए नहीं बुलाया, हमारा परिवार के अंदर रखने के लिए, अपना बच्चा, बीवी, पापा मम्मी के अंदर सीमित रखने के लिए नहीं बुलाया। जहां पे भी हो वो सुगंध आपसे बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो भी यीशु मसीह को पता चले, आपका पड़ोसी भी यीशु मसीह को पता चले, आपका दोस्त को भी उस सुगंध, उस स्मेल को पता चले, उस स्मेल को यीशु मसीह को भी पता चले, राइट। सो फाइनली ये बोलना चाहूँ, सरेंडरिंग सरेंडरिंग टू गॉड ब्रिंग्स पीस इन आवर लाइफ। मुझे लग रहा है आप लोग में ज्यादा खींच लिया और ज्यादा टाइम लेके आप लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू फिनिश, मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो स्त्री किया था, हमें बहुत कुछ सीखता है। हम पहले चीज उसका हिम्मत, जहां पे बुलाया नहीं गया था लेकिन उसने ढांढस बांधा, हिम्मत बनाया, जाके उसने जो निर्णय किया था वो वहां पे किया था, राइट। वी शुड हैव डिटर्मिनेशन इन आवर लाइफ कि परमेश्वर के लिए हम करने के लिए, हम कुछ भी हो जाए, हम करने के लिए हम वो करना चाहिए, राइट। एंड एंड जब उसने किया था, उसने ऐसे नहीं किया कि आधा अधूरा था, उसने जब किया था शी सरेंडर्ड कंप्लीटली, परमेश्वर के लिए पूरा पूरा किया। एंड लास्ट में व्हाट वाज द परिणाम, व्हाट वाज द रिजल्ट, और ये बोला गया था जहां पे भी ये सुसमाचार बताया जाएगा, ये स्त्री को स्मरण किया जाएगा। आज भी हम कितना साल की बात भी हम जब कर रहे हैं, वो छोटा सा, उस दिन छोटा सा एक इंसिडेंट था, छोटा सा एक इंसिडेंट था, लेकिन हजारों साल की बात भी उस स्त्री को हम यहाँ पे स्मरण किया। हम परमेश्वर के राज्य में छोटा काम भी करते हैं, एक छोटा काम भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर अपना किताब में लिख के रख, वो व्यर्थ नहीं जाए। एक छोटा काम भी जो परमेश्वर के राज्य के लिए आप करेंगे, परमेश्वर उसका रिवार्ड इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके। सो आज के हफ्ते, इस हफ्ता हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप मैं आई डोंट नो कितना लोग आज समझ में आया, मैं, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, और जितना कोशिश किया कन्वे करने, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओवर टू यू निशी, थैंक यू।